बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसमें एब्सोल्यूट की वैल्यू की डेफिनेशन ये है, फॉर एनी नंबर एक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस भी कहते हैं। डिनोटेड बाय दिस, किसी भी आप नंबर के गिर्द इस तरह की लाइनें लगा दें तो वो उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को ज़ाहिर करेगा। यानी ये अलामतें जो है ना, उस अलामतें लगी होने का मतलब ये होगा कि हम उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। इज़ डिफाइंड एज, तो इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इसका आंसर x आएगा इफ़ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यानी अगर यहाँ पे इन ब्रैकेटों के अंदर जो नंबर दिया गया है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यानी नॉन नेगेटिव है, तो उस वक़्त इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो x आएगी। और इसी तरह से इसकी वैल्यू -x आएगी इफ़ x लेस देन 0। यानी ये नंबर अगर 0 से छोटा है तो उस वक़्त इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -x आएगी। अब इसी तरह से हम जो है वो ये भी सोच सकते हैं, ये भी जो है ना कंसीडर कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना वो किसी नंबर की मैग्नीट्यूड होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड। या आप कह सकते हैं कि वो उस नंबर का साइज़ होता है। तो अगर हम उस नंबर की अलामत को यानी साइन को अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी जो है वो क्या रह जाता है, उस नंबर की मैग्नीट्यूड या उस नंबर का साइज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये अगर यहाँ पे लें 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो आती है 4। और इसी तरह से -5 की अगर एब्सोल्यूट लें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 आती है। समझ आइए? यानी ये एक्चुअली हम ये कह सकते हैं, ये हम फ़र्ज़ कर सकते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं हम कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो किसी नंबर का साइज़ होता है। और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगी। इसमें हम क्या करते हैं, इस अलामत को, इस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं जी। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू में नंबर 1 पे जो है प्रॉपर्टी P1 कह लें, प्रॉपर्टी 1 वो है जी x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। कोई भी नंबर जी, x जो है ना वो एनी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है, तो उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज जो है वो नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव मतलब या वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, माइनस में नहीं होगी। जैसे अगर आप इस तरह -2 की आप एब्सोल्यूट लें तो होती है 2, जो कि ग्रेटर दैन 0 है। इसी तरह से अगर आप 6 की एब्सोल्यूट लें वैल्यू तो वो होती है 6, और ये भी 0 से ग्रेटर है। और इसी तरह से अगर आप 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो होती है 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस पहली प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है? पहली प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो वो नॉन नेगेटिव होती है, यानी वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। अब प्रॉपर्टी 2 हम करते हैं, P2। प्रॉपर्टी 2 जो है वो हमारे पास है जी -x एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी -x की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू +x की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर जो है, सेम नंबर, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, उन दोनों सेम नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इक्वल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो 3 आती है। इसी तरह +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी 3 आती है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि कोई भी नंबर जो है वो अगर प्लस में है या नेगेटिव, यानी नेगेटिव में है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज इक्वल होगी। प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी में जो है हम कह रहा है, यहाँ पे हम करेंगे, ये होता है x y
एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्स वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। एक ये प्रॉपर्टी है, कोई से दो नंबर हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उन दोनों नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 3 और 4 ये हमारे पास दो नंबर हैं, तो यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, तो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 12 होती है। इसी तरह से अगर आप इसको करें कि 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3 ही होती है, और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 4 ही होती है। तो अब 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये क्या आता है 12, तो ये और ये आपस में बराबर हैं। यानी उन दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट वैल्यू लें या उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले के बाद में उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर जो है वो बराबर होता है। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी पे x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई से दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आएगी। बेशक आप पहले में से दूसरा नंबर माइनस कर दें या दूसरे में से पहला नंबर माइनस कर दें, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बराबर ही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास 10 है एक नंबर, दूसरा नंबर है 3, इनको मैं अगर इन 10 में से 3 को माइनस करता हूँ तो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। इसी तरह से अगर मैं 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो 3 में से 10 को निकालूंगा तो -7 आएगा। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो +7, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है कि कोई से दो नंबर जो हैं उनका जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपस में बराबर होती है, चाहे पहले नंबर से दूसरा नंबर माइनस करें या दूसरे में से पहला नंबर माइनस करें। जी अब हम करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी पहले 4 हमने कर ली है। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो x ओवर वाई सारे की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू x की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई y की एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि दो नंबर लें, उनकी रेशियो लें और रेशियो के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो वो बराबर होगी पहले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू रेशियो दूसरे नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको हम एग्जांपल से ज़रा इस तरह से देखें कि -15 है और 10 है, ये दो नंबर है, -15 है और 10 है, इनकी रेशियो लेता हूँ और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ। तो इसको आपस में डिलीट करें तो ये -5 ये 3 आएगा और ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब यहाँ पे -3/2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो +3/2 होती है। इसी तरह से अगर आप ये जो है -15 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप लें तो -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 15 ही आएगी, और 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 10 ही आएगी। तो इसको इससे अगर काट दें, हम डिलीट कर दें तो ये 5 पे कटेगा 3 आएगा, ये 5 पे कटेगा 2 आएगा, ये और ये आपस में बराबर हैं। यानी इनको पहले आप डिवाइड करके उनकी एब्सोल्यूट लें या पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेके बाद में उनको डिवाइड कर दें, तो दोनों का आंसर जो है वो बराबर आता है। जी प्रॉपर्टी 6, x प्लस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू x एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो नंबर का सम लें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, वो ऑलवेज जो है ना वो लेस देन आर इक्वल टू होगी पहले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस दूसरे नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब क्या है कि इन दोनों के को प्लस करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू जो मतलब प्लस करके एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो उन दोनों नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यूज़
के सम से हमेशा छोटी होगी, बड़ी हमेशा नहीं होगी, या तो छोटी होगी या बराबर होगी। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, फ़र्ज़ करें कि एक्स हम ले लेते हैं जी 12 ले लेते हैं जी, वाई हम ले लेते हैं जी -6 ले लेते हैं जी। तो अब हम देखें ज़रा इस 12 को और इसको अगर आप प्लस करें तो ये आएगा जी 12, ये प्लस माइनस माइनस आएगा 6, तो ये क्या आ जाएगा 6। एब्सोल्यूट वैल्यू 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 6 ही होती है। अब इसी तरह से आप इसकी अलग-अलग लें एब्सोल्यूट वैल्यू, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 12 आएगी और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो +6 आएगी। तो ये 12 + 6 जो है ना वो 18 होता है। अब ये देखें 6 जो है वो लेस देन 18 है, तो ये जो है 12 और -6 इनको सम करने से जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई थी वो लेस देन आई है इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से, यानी वो लेस देन आई है। ठीक है, यही इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि कोई से दो नंबर लें, उनका सम लें, सम लेने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, वो ऑलवेज लेस देन होगी उन दोनों के सेपरेटली एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ की पता चल गया है, समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।